Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new chapter of the grammar that is about narration. आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन क्या है, नरेशन का मीनिंग क्या है, नरेशन जो है ना इसका क्या मतलब है, इसके आगे कितनी काइंड्स हैं, नरेशन के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम किस तरह बनाते हैं और इसके मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज हैं उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बारे में अगर आपने मेरी वीडियो सीखनी है तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अफजल भट्टी पे जाएं, विजिट करें और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखें। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ओवर टू दिस टॉपिक एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज नरेशन। नरेशन स्टूडेंट इसका मतलब होता है बयान या कहानी, स्टोरी, किसी की कही हुई बात, राइट, किसी की कही हुई कहावत। ठीक है, जिस तरह कोटेशन होती है, किसी की कही हुई बात होती है। ये वर्ड निकला है नरेट से। नरेट का मतलब होता है कही हुई बात, कहावत, बयान या रिवायत। अक्सर आपने सुना होगा कि इट इज नैरेटेड, ये बयान किया जाता है। इट इज नैरेटेड, ये कहा जाता है। कहानियों में आपने सुना होगा कि फलां ने ये कहा और ये कहा वगैरह वगैरह, वहीं से निकला है नरेशन। और नरेशन के आगे बयान करने के, इसको नरेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम वो बात डायरेक्ट कहते होते हैं या हम उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इसी से नरेशन निकला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिस तरह हम अपने चैप्टर में या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर ये नरेशन के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पर दो स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ। दो स्टूडेंट बाहर उनकी मुलाकात होती है। एक स्टूडेंट दूसरे से कहता है कि यार एक स्टूडेंट कहता है कि मैं आज छुट्टी पे हूँ ना। तो वही वाली बात जो है ना वो स्टूडेंट आके मुझे आके अगले दिन या उसी दिन कुछ देर के बाद आके बताता है कि सर के अकरम सैड या ही सैड, उसने उससे कहा था कि मैं छुट्टी पे हूँ। मिसाल के तौर पर उसने उससे कहा कि ही सेड आई एम ऑन लीव। अगर वही वाली बात वो दूसरा उसका दोस्त मुझे आके बताएगा तो वो किस तरह बताएगा? वो यही बताएगा कि सर उसने कहा कि वो छुट्टी पे है, ये नहीं कहेगा कि मैं छुट्टी पे हूँ। ठीक है ना? तो उसने उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में जब बयान किया तो पहले उसने डायरेक्ट बात की थी उस दोस्त के साथ। उसके दोस्त ने वही वाली बात मुझे आके उसने अपने अल्फाज में बयान की। यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहलाता है कि उसने उससे डायरेक्ट बात की एक दोस्त ने और वो दोस्त चला गया छुट्टी पे, और वही उसका दोस्त जो दूसरा जो है ना उसने मुझे आके बताया टीचर को, यानी कि आके क्लास में बताया, सर ही सेड या ही टोल्ड मी दैट ही वाज ऑन लीव, ही वुड बी ऑन लीव दैट डे वगैरह वगैरह। तो ये उसने जो अल्फाज मुझे आके कहे ये उसने अपने अल्फाज में कहे। इसको हम देखेंगे कि मिसाल के तौर पर डायरेक्ट उसने यही कहा, ही सेड दैट आई एम ऑन लीव, उसने कहा कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। इसको हम जब, ये फिक्रा डायरेक्ट है ना, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें इस फिक्रे को मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस, तब्दीलियां जो है ना वो सामना करना पड़ता है, तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। तब्दीलियां इसमें रूनमा होती है। वो तब्दीलियां कौन सी होती हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी एक फिक्रे को जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तब्दील करना है, चेंज करना है, तो उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां रूनमा होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। इसके दो ही पार्ट होते हैं, राइट। इसका जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहता है रिपोर्टेड वर्ब, और कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहता है रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब ये होता है वो एक रिपोर्ट कर रहा है, वो बता रहा है, हमें खबर दे रहा है कि उसने ये बात कही। जैसे मैंने अभी आप सामने स्टूडेंट की एग्जांपल दी, उसने उसको खबर दी, उसने उसको बताया। क्या बताया? अब वो रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच मीन उसकी कही हुई बात, वो स्पीच है, वो बात है, वो कहानी है, वही नरेशन है। उसने जो बात कही कि आई एम ऑन लीव, कि मैं छुट्टी पे हूं। ठीक है, यही हम देखते हैं कि जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है वो रिपोर्टेड वर्ब है, और कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। कॉमास से बाहर वाला जो सेट है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब को जो है हम चेंज करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब में आप अक्सर आपको जो अल्फाज मिलते होते हैं वो इस तरह से आपको अल्फाज मिलेंगे, ये वाले अल्फाज, ये वाले अल्फाज, से, सेज, से टू, सेज टू, सेड, सेड या सेड टू। अगर रिपोर्टेड वर्ब में, अगर रिपोर्टेड वर्ब में से या सेज है तो उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे, से और सेज में। अगर से टू है या सेज टू है तो हम उसको लिखेंगे टेल या टेल्स में, राइट। अगर वहां पे सेड है या सेड है तो उसको हम सेड का सेड लिख देंगे, देयर इज नो चेंज। अगर सेड टू होगा
तो हम उसको फिर चेंज करेंगे टोल्ड में, राइट। यही फिक्र है। यहाँ पे अब देखें अकेला सेड है, तो अगर यहाँ पे सेट 2 होता या सेट ही सेट 2 भी होता तो हम इसको बाद में जब इसको चेंज करेंगे तो हम उसको चेंज करते टोल्ड में। यहाँ पे यही वाले अल्फाज आपको मिलेंगे। दूसरी जो इसमें है वो है कॉमाज। ये कॉमाज होते हैं, ठीक है। ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन हम कहते हैं, ठीक है। आई एम ऑन लीव, तो ये वर्ड जो कॉमाज है, ये कॉमा, ये वाले कॉमाज है, वो एंड वाले कॉमा है। इसको हम कैसे चेंज करें? इसको नॉर्मली हम जो है ना वो दैट लगा के चेंज करते होते हैं, दैट, यानी कॉमाज को उठा के हम दैट लगाएंगे। मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। पहले हमने रिपोर्टेड वर्ड के बारे में पढ़ा, फिर मैंने कॉमास के बारे में बताया। आगे हम पढ़ेंगे जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउंस है उनको हमने चेंज कैसे करना है। ये मैंने लिखा है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, राइट। चेंज ऑफ प्रोनाउंस को जो है ना वो हम 3 तरीकों से चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, जिस तरह ये फर्स्ट पर्सन है, उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। अगर राइट फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पे सेकंड पर्सन जिस तरह यू होता है, इसकी जगह यू भी आ सकता है कि यू आर ऑन लीव, राइट। इसकी जगह मैं कह सकता हूं, तो हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन जिस तरह ही शीट है या सिंगुलर नेम है, तो उसको हम जो है ना वो चेंज नहीं करते, उसे हम कहते हैं नो चेंज। अगर इस रूल को जो अगर आप मुलाहिजा करें तो ये रूल मैंने इसको सर्कलाइज कर दिया हुआ है। तो ये देखिए, फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। तो ये मैंने SON, ये यहाँ पे सन का जो फार्मूला हम अक्सर बताते होते हैं कि इसको हम सन से इलेबोरेट कर सकते हैं। सन वाले फार्मूले को याद करके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये बनता है सन। तो इस तरह जो है ना हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस को इसके साथ चेंज करेंगे। अगली हमारी जो है ना इसमें है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स है। इसमें मिसाल के तौर पर इसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स आते हैं जो आखिर में आते होते हैं, जो आपके टाइम को शो करते हैं, राइट। जिसमें कोई एडवर्ब आ सकता है वगैरह वगैरह, जिसमें जैसा टुडे है, ठीक है, टुमारो है, यस्टरडे है, और 10 है, सो है, अगो है, हिदर है, राइट। इस तरह हम इनको चेंज करें। मिसाल के तौर पर अगर टुडे है तो दैट डे में करेंगे, अगर टुमारो है तो फॉलोइंग डे में, अगर यस्टरडे है तो इसको हम चेंज करें द डे बिफोर, इस तरह। और इस तरह अगर दिस है तो दैट आएगा, ठीक है। 10 है तो सो आएगा, अगर अगो है तो बिफोर आएगा, राइट। हिदर है तो दिदर आएगा, देर है तो हेयर आएगा, राइट। इसी तरह से डिफरेंट ये वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इस फिक्र को मैं डायरेक्ट अब से डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा। इसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो होते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चेंज ऑफ टेंस किस तरह बनाते हैं, चेंज ऑफ टेंस किस तरह करते थे, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सर्टेन चेंजेस ऑफ टेंसेस, देयर आर 12 टेंसेस, और उन सब के बारे में अलग अलग से मैं डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये फिक्र बता रहा हूँ। यहाँ पे फिक्र है ही सेड का सेट आएगा, ही सेड दैट। अब चूंकि रिपोर्टेड जो वर्ब है वो पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ही दैट ही, राइट। इज है मार्क हम चेंज करेंगे, वाज ये वर्ब में, ही वाज ऑन लीव दैट डे, टुडे इनटू दैट डे। इस तरह हमारा ये फिक्र कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट आज हमने जो है ना नरेशन के बारे में थोड़ा उसको उसका इंट्रोडक्शन दिया, मैंने उसका तारुफ दिया और उसकी सर्टेन चेंजेस बताए कि हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट फॉर्म। तो उसकी मुख्तलिफ तब्दीलें मैंने बताई और आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए जो है ना वो मेरे वीडियोस को लाजमी वॉच करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल जो अफजल भट्टी इंग्लिश विद अफजल भट्टी, उसको सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव माय ऑल द वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगली वीडियो लाजमी देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैंने टेंसेस के बारे में बताना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंसेस होते हैं उसको हमने रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के मुताबिक किस तरह चेंज करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।